हेलो एवरीवन। हम ये समझ रहे हैं कि जो नेटिव स्पीकर्स या अंग्रेजी के मूल भाषी या कह लीजिए अंग्रेज कैसे फास्ट बोलते हैं जिसके वजह से हम उनकी स्पीच को समझ नहीं पाते। और उसका कारण ये है कि वो फंक्शनल जो वर्ड्स होते हैं, जो ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, जिनका काम सिर्फ स्ट्रक्चर देना है सेंटेंस को, उनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसलिए फटाफट बोलते हैं और हम उसे समझ नहीं पाते। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कुछ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स हैं, जैसे प्रोनाउंस हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हम अभी हेल्पिंग वर्ब्स कर रहे हैं और उनमें हम आज लेंगे मॉडल्स। मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं, इनको मॉडल ऑक्सिलियरीज कहते हैं। ऑक्सिलियरी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब से ही मतलब है उसका। और ये एक्चुअली इस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो न तो खुद बदलती हैं और न ही अपनी मेन वर्ब को बदलने देती हैं। और इन्हीं मॉडल्स में, अच्छा, ये मॉडल्स खुद नहीं बदलती। ये आप सोचेंगे कि विल वुड में बदलता है, शैल शुड में बदलता है। वो अलग अलग मॉडल्स हैं, वो खुद नहीं बदल रही हैं। ऐसा नहीं होता कि शैल का सेकंड फॉर्म शुड है तो फिर थर्ड फॉर्म कौन सा है, विल का सेकंड फॉर्म वुड है तो फिर थर्ड फॉर्म कौन सा है। ऐसा नहीं है, वो दोनों सेपरेट मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स न खुद बदलते हैं और न ही अपनी मेन वर्ब को बदलने देते हैं। अब उन्हीं मॉडल्स को हम शुरू कर रहे हैं आज कि कैसे उन्हें फास्ट बोला जाता है, उन्हें शॉर्ट में बोलकर फास्ट बोला जाता है। देखिए, विल, अब ये विल का स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो ओरिजिनल फॉर्म है वो तो है विल, लेकिन वीक फॉर्म में उसे बोला जाता है एंड दोज आर वॉल, यानी ये एक श्वा लगा दिया, आई ई की जगह श्वा अ, और ये श्वा और हुआ भी खा गए, हुआ भी खा गए और सिर्फ ओ ओ, और यहां श्वा भी नहीं रहा, सिर्फ ल की सिलेबिक क्वालिटी को यूज करके सिर्फ ल को बोला ओ करके। मैंने बताया था रिलंगमन, आर एल ग और एम और एन, ये ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जिन्हें हम सिलेबल को बनाने के लिए काम ले लेते हैं, क्योंकि इनमें वावल का भी गुण होता है। तो उनसे ही बिना वावल के यूज किए सिलेबल बना लिया जाता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स। और यहां देखिए, ये जो औ है, इसका ये जो श्वा है, इसको खा जाते हैं वो, और सिर्फ एल के भरोसे ओ बोल के एक सिलेबल बना लेते हैं। आगे इनको हम देखते हैं। देखिए, हमेशा वीक फॉर्म ही काम आती है, सिर्फ ये दो तीन कंडीशंस हैं जिनमें ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म इस ओरिजिनल फॉर्म को काम लेते हैं। वीक फॉर्म्स, अब देखिए, I'll do it, I'll, अब देखिए, एक तो इसको अपास्ट्रफी लगा के डबल एल करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है आई के साथ इन जनरल, और हमेशा नहीं पर कई बार ये ऐसा होगा यू आई, और इसको विल ना बोल के सिर्फ देखो I'll बोल देंगे या वो बोल देंगे, तो I'll do it, I'll do it। और अब हम सोचेंगे विल कहां गया, तो I'll do it वो इसी में आ गया, शॉर्ट फॉर्म में उसे बोला है। इसी तरह ये है, अब यहां पूरा अगर लिखा है तो इसको वर्ब बोल देंगे, सो हाउ विल यू डू दैट, हाउ विल यू डू दैट, तो ये वर्ब बोल दिया, विल नहीं बोला। और इसको ये श्वा अगर मान लीजिए यहां ऊपर लटका रखा है, इसका मतलब ये है कि वो जरूरी नहीं है कि श्वा को यूज करे, वो सिर्फ एल को, सिलेबिक एल को भी यूज कर सकता है। अच्छा, ये लटका हुआ श्वा मैंने बताया कि सिर्फ ऐसे कॉन्सोनेंट्स से पहले आता है ये लटका हुआ श्वा जो सिलेबिक हो सकते हैं, वही रेलंगमन, आर एल ग एम और एन, उनके पहले ही ये लटका हुआ श्वा होता है, जिसका मतलब है कि इसको श्वा को आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो इसको वो भी बोल सकता है और वो भी बोल के आगे निकल सकता है। सो हाउ विल यू डू दैट, तो ये शॉर्ट में बोल दिया। अदरवाइज सिर्फ ये इतनी कंडीशंस हैं जिनमें कि वो पूरा बोलेगा वो, जैसे एम्फेसिस देना है, जोर देना है, तो आई विल डू इट, आई विल डू। अब देखिए सेम है, आई डू इट, यहां पे शॉर्ट फॉर्म में बोला, यहां पूरा फुल फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्यों बोला, क्योंकि यहां ये जोर दे रहा है, आई विल डू इट, मैं ये करके रहूंगा, आई विल डू इट, मैं आपको अंग्रेजी सिखा के रहूंगा, तो आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट, हर हाल में आई विल डू इट, तो ये पूरा बोलेगा। अब इसी तरह कॉन्ट्रास्ट में अगर मान लो कोई ऑपोजिट फॉर्म देनी है, जैसे आई डोंट नो इफ आई विल और नॉट, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा करूंगा या नहीं, तो आई डोंट नो इफ आई विल और नॉट, विल और नॉट यानी करूंगा या नहीं करूंगा। इफ आई विल और आई विल नॉट भी लिख सकता था, या इफ आई विल और वॉन्ट भी लिख सकता था, इफ आई विल और आई वॉन्ट भी लिख सकता था, और ये इफ आई विल और नॉट
बोल के भी बात पूरी हो जाती है। और ये देखिए और जो है ये इसको शॉर्ट में बोलेगा, तो इफ आई रो अर नॉट। अच्छा, फाइनल पोजीशन में वो टॉनिक स्ट्रेस की वजह से आएगा ही फुल फॉर्म में। सो आई थिंक दे बोथ रो, आई थिंक। अब जैसे ये देखिए इन दोनों को इनको मिलाइए, आई विल डू इट, कि मैं तो ये तो करूंगा, आई डोंट नो इफ आई रो और नॉट, मैं मुझे नहीं पता कि मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। और फिर कोई तीसरा आदमी कहता है आई थिंक दे बोथ रो, मुझे लगता है कि वो दोनों ऐसा करेंगे। तो ये विल की कहानी। विल के बाद है वुड। अब ये वुड को बोलेगा वुड, या ये देखिए वह भी हटा दिया जब उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा तो अड, और या सिर्फ ड, ठीक है, श्वा को भी खा गए। अब देखिए वीक फॉर्म में ये जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू जयपुर। अब देखिए यहां पे वो अगर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा के डी लिख देता है, इसको ही वुड को वो हीड भी लिख सकता था, ही वुड को वो अपॉस्ट्रोफी लगा के अपन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख देते हैं ना, तो ये अच्छा यहां पे देखिए हेड को भी वो इसी तरह लिखेगा, ही हेड। अब ये इसके आगे वाली वर्ब की फॉर्म पे डिपेंड करेगा कि ये हेड है या वुड है। अगर ये सिर्फ अपनी ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म में है वर्ब, तो इसका मतलब ये है कि ये मॉडल है, मॉडल है तो ये वुड हुआ। अदरवाइज ये अगर हेड होता तो ये गॉन हो जाता, he'd gone, he'd gone। और यहां he would है, इसीलिए ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पड़ा है ये मेन वर्ब। सो he'd गर्ज। अब ये he'd अगर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी डी है तो हिड बोलेगा, ये देखिए हिड हिड। अच्छा आप इसका ये हिड, आप इसका जो हिंदी रूपांतरण है ये भी देखते रहिएगा, क्योंकि मुझे तो आदत है इंग्लिश फोनीम्स को पढ़ने की, आपको अभी आदत नहीं है, तो आप इसका जो हिंदी रूपांतरण है ये साथ के साथ देखते जाइएगा। तो ये देखिए अब ये इसको बोल रहा है he told me that, he told me that। अब देखिए ये भी शॉर्ट फॉर्म में आ गया, ये भी शॉर्ट फॉर्म में आ गया, that रह गया। लेकिन ये जो वर्ब है, वर्ब मेन चीज होती है वर्ब, और मैंने बताया था ना एडजेक्टिव्स, वर्ब और नाउन्स और एडवर्ब्स, ये मेन चीज है, ये मेन कंटेंट वर्ड्स है, इनमें इंफॉर्मेशन होती है, इनमें मीनिंग होता है, इसलिए इनको तो हमेशा फुल फॉर्म में ही बोलेंगे वो। बाकी जो है जो बीच में जो फंक्शनल वर्ड्स हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, जिनमें कंटेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको वो फटाफट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और तेजी से बोल के आगे निकल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये वर्ब है, वर्ब बोल रही है स्ट्रेस के साथ, he told me that, he told me that he। अब ये यहाँ देखिए ये फिर वर्ब आ गई go, go। और ये जायपुर ये एक्चुअली ये भी एक नाउन हो गया। तो नाउन वर्ब इनको तो वो पूरा बोलेंगे, बाकी सबको देखिए शॉर्ट में बोल के आगे निकल गए, इसलिए वो फास्ट हो जाती है उनकी स्पीच। सो he told me that he would go to Jaipur। तो अब ये he would अगर पूरा लिखेगा तो would बोल दिया जाएगा, अगर ये अपॉस्ट्रोफी और डी के साथ लिखेगा तो हिट बोल दिया जाएगा। सो he told me that he'd go to Jaipur। अब ये गट तो ये तो ब्रिटिश बोलेगा, go to Jaipur, ये go to Jaipur बोलेगा अमेरिकन। सो ये मतलब कुल मिला के बात ये है कि वो फंक्शनल वर्ड्स को फास्ट बोलते हैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है और हम उसे समझ नहीं पाते, वही हमें समझना जरूरी है ताकि हम वो क्या बोल रहे हैं इसकी उनकी स्पीच को समझ पाए। ये उनका तरीका है, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा आप देखिए शैल। अब शैल यूजुअली जो है, पहले शैल जो है आई और वी के साथ हमेशा काम आता था, अब वो शैल जो है उसकी जगह हम विल यूजुअली काम लेते हैं, और अमेरिकन यूजुअली शैल को कम काम लेते हैं, विल को ज्यादा काम लेते हैं। कुछ दो चार ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे शैल काम आता है, वो ही यहाँ पे हमने लिए हैं। अब देखिए शैल में वीक फॉर्म में शैल को भी कर दिया जाएगा शल, जैसे विल को कर दिया गया था वो, तो शैल को कर दिया जाएगा शल। ऐसे ही वुड को कर दिया जाएगा वुड, और शैल शुड को कर दिया जाएगा शुड। अच्छा अब देखिए शल। अब शल में देखिए वीक फॉर्म में क्या है, व्हाट शैल वी डू टुडे। अब ये शल ये क्या है कि जब फर्स्ट जो पर्सन होता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए या किसी दूसरे की इच्छा जानने के लिए इस तरह की शल यूज करता है। शल को तो जैसे शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं डोर दरवाजा खोल दूं, या व्हाट शैल वी डू टुडे, आज हमें क्या करना चाहिए, आज हम क्या करें, तो वहां ये शल काम आ रहेगा। तो ये हो गया व्हाट शैल वी डू टुडे, तो ये शल हो गया। और ये देखिए ये टुडे नहीं होता, ये टुडे होता है, टुडे। इसको देखिए श्वा कर दिया क्योंकि स्ट्रेस इस पे दिया है, ये दो सिलेबल का वर्ड है, तो इसमें टू को तो कर दिया शॉर्ट, क्योंकि स्ट्रेस अगले पे देना है। तो ये हो जाएगा रिड्यूस, वाउल रिडक्शन हो जाएगा, वाउल रिडक्शन की वजह से ये सिर्फ श्वा रह जाएगा, तो ये हो गया ठ, तो टुडे। सो व्हाट शैल वी डू टुडे, वही देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है जिसमें स्ट्रेस आया है,
है ना, और ये वो आ गया नाउन, तो इस वजह से इसमें स्ट्रेस आ गया। ये नाउन क्या है, ये मान लीजिए एडवर्ब या कुछ भी मान लीजिए, मेन वर्ब है, मीनिंग वर्ब है, एडवर्ब कह लीजिए इसे। तो ये व्हाट शैल वी डू टुडे, या इसे आप मतलब ये टाइम का वो बता रहा है कॉन्सेप्ट, तो आज हमें क्या करना चाहिए, तो ये डू वगैरह ये इनमें तो स्ट्रेस हो गया, बाकी सब में ये जो कि शॉर्ट फॉर्म में आ गया, शॉल, ये ठ, तो व्हाट शॉल, ये वी छोटा रह गया। तो अच्छा, और ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म कब आएगी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म इंसिस्टेंस के लिए, वही एम्फेसिस के लिए। जैसे मान लीजिए आप किसी को जैसे सेकंड और थर्ड पर्सन को जब कोई एक कंपल्शन के साथ कुछ आप कहते हैं कि भाई ये तुझे करना ही चाहिए, तुझे करना होगा, बाइंडिंग, तो उस केस में जो है ये जो है ये शो जो है ये एक काम आता है। जैसे यू शैल गर्ड द बॉल सिंड्रेला, तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना चाहिए, यू शैल गर्ड द बॉल सिंड्रेला। बॉल का होता है सामूहिक नृत्य जब होता है उस ओकेजन को बॉल कह देते हैं, ठीक है। और ये फाइनल पोजीशन में एंड सो यू शैल, और तुझे भी जाना चाहिए, एंड सो यू शैल, ठीक है। बाकी सब वीक फॉर्म, अच्छा अमेरिकन ये शैल को कम काम लेते हैं, ये बात आ गई। अब है शुड, अच्छा अब ये शुड में क्या है कि देखिए वही शड कर दिया जैसे शड, और ये डी और टी के साथ भी कब काम आएगा आगे बताता हूं मैं। देखो वीक फॉर्म में शुड जो है व्हेन शुड इट अराइव, तो व्हेन शुड को पूरा न बोल के व्हेन शुड इट अराइव, ये कब आना चाहिए, कब आएगी ट्रेन, या व्हेन शुड इट अराइव। और ये रैपिड स्पीच में अब ये जैसे वॉइस साउंड्स है, वॉइस साउंड्स का मतलब है वही आई कपट उनका आई शपथ उनका कपट सच है, ये तो हो गया अनवॉइस। और आई जवद अपना गब्दू जज में, ये उनका काउंटर पार्ट कौन से हो गए, वॉइस्ड। तो जब ये वॉइस्ड होता है तो वॉइस्ड से पहले शुड जो है वो डी बोलेगा, और अगर अनवॉइस्ड है तो वो टी बोल जाएगा। जैसे आई शुड गो नाउ, आई शुड गो नाउ, अब मुझे चलना चाहिए, तो ये जी जो है जैसे अपना गब्दू जज में जी, तो ये हो गया वॉइस्ड, वॉइस की वजह से ये यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गया। और ये है अनवॉइस्ड, अनवॉइस्ड जैसे यू शुड ट्राई टू फिनिश, यू शुड, तो अब ये त जो है आई शपथ उनका कपट सच है, तो कपट ट, ट एक क्या हुआ अनवॉइस्ड, अनवॉइस्ड हुआ तो ये षड का रह गया शट। और जब ये दो है तो ये एक ही बार बोलेगा, तो ये यू नहीं बोलेगा यू शुड ट्राई, यू शुड ट्राई टू, यू शुड ट्राई, ट बोलेगा और ट्र की तरह निकलेगा, ट्र ठ की तरह निकलेगा, तो एक ही बार बोलेगा, तो यू शुड ट्राई, यू शुड ट्राई, यू शुड ट्राई, यू शुड ट्राई टू फिनिश। और ये ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क आ गया। और मेन अब जब बाकी जो फुल फॉर्म में कब बोलेगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एम्फेसिस देना होगा, जैसे यू शुड हैव आस्क्ड, तुझे पूछ लेना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड। या कॉन्ट्रास्ट की वजह से डोंट टेल मी व्हाट आई शुड और आई शुड नॉट डू, मुझे नहीं मत पता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आई शुड और आई शुड नॉट डू, या आई शुडंट डू, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट आ गया। और फाइनल पोजीशन में वी बोथ शुड, हम दोनों को करना चाहिए। फाइनल पोजीशन में तो टॉनिक स्ट्रेस की वजह से हो ही जाता है। अच्छा मुझे लगता है 10 मिनट हो चुका है, तो अब हम इसी को अभी यहीं विराम देते हैं, फिर आगे अगले वीडियो में इसको आगे बढ़ाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।